ये किसने कहा? किसने कहा ऐसा? दर्द ने कहा। पर दौलत तुझे हर कोई चाहता है, तुझे हर कोई चाहता है, कोई तुझसे दूर नहीं हटना चाहता। तू जितनी आ जाए उतना और करीब लाना चाहता है, और हर व्यक्ति दौलत चाहता है। दर्द ने कहा मुझे कोई नहीं चाहता, एक क्षण भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। भगवान के पास चला जाता है, गुरु के पास चला जाता है। यदि मैं किसी के पास चला जाऊं तो मेरे दर्द को हटा दो, दर्द को हटा दो, दर्द को दूर कर दो, दर्द को दूर कर दो। पर हर आदमी प्रार्थना करता है भगवान के पास, गुरु के पास, मेरे पास दौलत आ जाए, दौलत आ जाए, दौलत आ जाए। ये दौलत तो कितनी अच्छी है, तुझे हर व्यक्ति चाहता है, फिर तुझे दर्द है और मुझे कोई नहीं चाहता। कोई दर्द पसंद नहीं करता, नाम लेना पसंद नहीं करता, दुख दर्द का कोई नाम लेना ही पसंद नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं चाहता। तुझे तो स्वप्न में उठ करके बुलाता है, हे लक्ष्मी आ जा, ये धन दौलत आ जा। पूजन के स्थान पर बुलाता है, नहाते समय बुलाता है, दुकान पर बुलाता है, चलते हुए बुलाता है, हर समय तेरी याद करता रहे, तेरी याद में डूबा रहता है दौलत। और मेरी तो सपने में भी याद नहीं करता। दर्द का दर्द सुन रहे हो आप लोगों को दर्द क्यों नहीं होता? जब मैंने दौलत का दर्द सुना ना, तो मैंने दौलत को रखनी बंद कर दिया। दौलत का क्या दर्द हो सकता है महाराज? दौलत ने दर्द को अपना दर्द सुनाया। अभी तक दर्द ने दौलत को अपना दर्द सुनाया था, अब दौलत ने दर्द को अपना दर्द सुनाया। हे दर्द सुन, जब मैं किसी के पास आता हूं वह अपनों को भूल जाता है, जब मैं किसी के पास जाती हूँ वो भगवान को भूल जाता है, जब मैं किसी के पास जाती हूँ उसको अहंकार आ जाता है, जब मैं किसी के पास जाती हूँ तो दुनिया में सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगता है, जब मैं दौलत किसी के पास जाती हूँ तो आदमी में अक्खड़पन आ जाता है, वह ढंग से बात करना बंद कर देता है, उसकी बोलने की टोन बदल जाती है। हे दर्द तुम बहुत अच्छा है, किसी के पास जाता है उसे भगवान याद आता है। हे दर्द तुम बहुत अच्छा है, जब तू किसी के पास आ जाए तो वो अपनों को याद करता है, उसे सपने में भगवान याद आने लगते हैं। दर्द तू अपनों को याद दिला देता है, दर्द तू अच्छे का अहंकार समाप्त कर देता है, अच्छे की अखड़पन को समाप्त कर देता है। हे दर्द तू अच्छे अहंकारी को भी नमन करा देता है, प्रणाम करा देता है। हे दर्द तू कितना अच्छा है। कौन कह रही है? कौन कह रही है? दौलत कह रही है। और मैं जिसके पास चला जाऊं वो भगवान को भूल जाता है। मेरा नशा कितना खतरनाक है। मैं नशा हूं, दौलत को लोगों ने नशा कहा है, लेकिन दर्द को किसी ने नशा नहीं कहा। दर्द को तो नसीहत कहा है, एक शिक्षा मिलती है, क्योंकि दुख के दिन आदमी को परेशान अवश्य करते हैं पर समझदार बना देते हैं, नसीहत देकर जाते हैं। इसलिए दर्द तो अपना दुखड़ा किसी को मत सुना। एक बार दौलत कहती मेरा दर्द सुन ले, तेरा दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तू वो गाना गाएगा, दुनिया में कितना दर्द गम है, मेरा गम कितना कम है। अपने आप तुझे मालूम पड़ जाएगा दौलत कितनी दुखी है। आपको पता है क्या? दौलत पाकर आदमी कौन सा पाप नहीं करता, ये बताओ। और दर्द पाकर आदमी कौन सा धर्म नहीं करता। यदि पाप करना हो तो दौलत को चाहो, और यदि जीवन में धर्म चाहते हो तो दर्द को चाहो। यदि रागमय जीवन व्यतीत करना चाहो, दौलत को चाहो, और बैराग उत्पन्न कराना चाहते हो तो दर्द को अपने पास रखो। दर्द के बिना बैराग्य नहीं होगा। जब अंतरंग में आपको दर्द होगा, सुन रहे ना,
कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, एक चीज़, दो चीज़ें संसार में कभी नहीं बदलती, एक आदमी का सिग्नेचर और दूसरा आदमी का नेचर। कितनी चीज़ें नहीं बदलती? दो चीज़ें नहीं बदलती, एक सिग्नेचर नहीं बदलते और दूसरे आदमी का नेचर। मैंने कहा मैं दोनों बदल देता हूँ। यदि आदमी की अंगुली में, अंगूठे में चोट आ जाए तो उसके सिग्नेचर बदल जाते हैं, और यदि आदमी के दिल में चोट आ जाए तो नेचर बदल जाता है। नेचर बदल जाते हैं। लेकिन दिल में चोट मतलब दर्द, दुख आ जाए, उसका व्यवहार बदल जाता, अपने आप बदल जाता, नॉर्मल हो जाता वो आदमी। कितना भी अक्खड़ व्यक्ति हो, जब दौलत चली जाती है और दर्द आ जाता है तो वह बिल्कुल झुक करके चलना चलता है, नम्रीभूत हो जाता है। और कैसे भी गरीब हो, दरिद्र हो, जैसी दौलत आ जाती है अकड़ के चलने लगता है। भैया पहले आप रोज अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, मंदिर में समय देते थे, साधुओं के पास आते थे, उस समय गरीब आदमी थे। अब दौलत आ गई है, जॉब लग गई है, करोड़ों में खेलने लगे हैं। ठीक है, वही महाराज जी पहले थे, वही महाराज जी अभी हैं, वही तुम पहले थे, वही तुम अभी हो, वही मंदिर पहले थे, वही मंदिर अभी हैं, वही भगवान पहले थे, वही तुम हो। क्या हो गया? दौलत का नशा आ गया। क्या आ गया? आए समझ में आपको? लोभ को पाप का बाप क्यों कहा? अमेरिका का नशा आ गया, विदेश जाने का नशा आ गया। ध्यान रखो, विदेश में जाने पर आपको सुख सुविधा मिल सकती है, दौलत मिल सकती है, लेकिन अपने और भगवान छूट जाएंगे। अपनों के नज़दीक रहना चाहते हो, भगवान के नज़दीक रहना चाहते हो तो दौलत को ठुकरा दो, दर्द को स्वीकार कर लो। कम से कम भगवान और अपने तो अपने पास रहेंगे। जहाँ अपने और भगवान रहते वहाँ दर्द सा नहीं लगता, और जहाँ अपने और भगवान छूट जाएं वहाँ दौलत कितनी भी आ जाए दर्द महसूस होता है। हम क्या चाहते हैं? लोभी क्या चाहता है? दौलत। मैंने एक बार व्यक्ति से कहा, भाई लोग आप लोग लोभी नहीं हो क्या? महाराज जी हम बिल्कुल लोभी नहीं हैं। आप धन नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं महाराज, हम संतोषी हैं। हमने कही बताओ, आपके बेटे की पढ़ाई में आपने लाखों रुपए लगाए और उसके सामने नौकरी के दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि जहाँ पर 1 लाख का पैकेज है ना, महीने में कितना मिलना है उसको? 1 लाख। वहाँ पर मंदिर नहीं है, साधु संत नहीं जानते। और एक जगह 50,000 का मिल रहा है, मंदिर पास में ही है, साधु संत जाते हैं। आप क्या चुनोगे? वो आदमी मौन हो गया। हमने कहा आपका मौन बता रहा है तुम जैसा लोभी संसार में कोई नहीं। मंदिर छूट रहा है, धर्म छूट रहा है, साधु छूट रहे हैं, लेकिन क्या मिल रही है? दौलत। इसी का नाम लालच है। और साधु मिल रहे हैं, सुन रहे आप लोग, भगवान मिल रहे हैं, स्वाध्याय मिल रहा है, आहार दान मिल रहा है, हम वहीं रहेंगे, भले 50,000 मिल रहे हैं, ये संतोष है। एक नशे में है, एक स्वस्थ है। आप नशेली बनना चाहते हो कि स्वस्थ रहना चाहते हो? बोलो ना अजय। अब नशा छोड़ दो। मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे विदेश नहीं जाना। जहाँ साधु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, अभिषेक मिलेगा, मैं वहाँ रहूँगा। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्होंने जीवन में बहुत धन कमाया, पर अंत में माँ बाप के मुख नहीं देख पाया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मुगावली में था। कहाँ था? मुगावली में था।
उसकी माँ के पास फ़ोन आता है उसके बेटे का, वो भी इंजीनियर कुछ था। अब कहाँ था, विदेश में नहीं था, देश में ही था। 1000 किलोमीटर की दूरी होगी, 2000 किलोमीटर की दूरी होगी इस माँ से। उसने कहा, माँ अच्छा काम चल रहा है, हमारे अंडर में करीब 15-20 लड़के काम करते हैं, अच्छी पोस्ट है माँ, मुझे लेकिन एक ही कष्ट है, आपसे मिलने की इच्छा है मेरी, बहुत दिन हो गए यहाँ आए। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं आ पा रहे हो, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है माँ। ऐसी उसकी चर्चा शाम को हुई। उसने हमें बताया कब, घटना के बाद उसकी माँ ने। फिर सुबह ऐसा हुआ कि वो माँ से बोला, माँ आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। माँ ने उसको इलाज बताया, बेटा एक काम करते हैं अपन, तुम ऐसा करो, ऐसी ऐसी चीज़ खा लो, ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक माँ। फिर शाम को उसका फिर फ़ोन आया, मम्मी थोड़ी आकुलता सी हो रही है, पेट तो ठीक हो गया है। सुबह ऐसा हुआ कि वो लड़का सबको जगाता था, 15 जो स्टाफ में थे ना, 15 लोगों को जगाता था। आज 15 लोग उसके कमरे में आए जगाने के लिए। अरे भाई उठो ना, क्या कर रहे हो, अरे भाई उठो ना, क्या कर रहे हो। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। खिड़की में से लोगों ने जाने का प्रयास किया, गए, उसको जगाया, नाड़ी देखी, कुछ नहीं। क्या, तत्काल माँ को लोग फ़ोन करते हैं, माँ बेटे की तबीयत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। अब कैसे कह दें कि बेटा चला गया, कैसे बोल दें तत्काल माँ के लिए। माँ कह रही, बेटा मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, मैं मंदिर से पूजन करके लौटती हूँ, फिर मैं तत्काल वाहन पकड़ करके आती हूँ। सुन रहे हैं आप लोग, माँ पूजन कर रही है, यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, किसकी, बेटे की। बस ये यहाँ से जाते हैं, माँ अब तुम मत आओ, हम ही लोग मिल कर के वहाँ आते हैं। अब संदेश शुरू हो गया, माँ को काटो खून नहीं बचा, अब भोजन नहीं हो रहा माँ का। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या हो गया जो ये क्या कह रहे हैं कि हम वहीं लेकर के आ रहे हैं। उसका मन नहीं लग रहा, वहीं लेकर के आते। वो समझ गई, 50% वो समझ गई है ना। उससे बात कराओ, अभी वो थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो डॉक्टर चेक कर रहे हैं। 1 घंटे बाद उसने कहा, अब बात कराओ, अभी नहीं, डॉक्टर जो है ना वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस करते 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 पूरे 24 घंटे लगा दिए। क्या लगा दिए? ना माँ भोजन कर पा रही, ना पानी पी पा रही, बेटा कैसा है, बेटा कैसा है। बाहर देखा तो हम आ गए। ये समझ में आ रहा आपको? माँ ने कहा, महाराज जी अब आप किसी भी बेटे को उपदेश मत देना कि तुम बाहर जा कर के माता पिता को छोड़ करके जॉब करना, क्योंकि उसकी मिलने की इच्छा वो मिल नहीं पाया, मेरी इच्छा थी। ऐसा किस प्रकार का पैसा, किस प्रकार का धन कि मैं अपने बेटे का मुख नहीं देख पाई और बेटा अपनी माँ का मुख नहीं देख पाया। ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। विदेश जाने का ख्वाब रखने वालों, माता पिता से दूर रखने वालों, जरा विचार करो। तुम रूखी सूखी 2 रोटी खाते हो, माता पिता को खिलाते हो, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। भले तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, चल जाएगा, लाख रुपए भी काम चल जाएगा। अपने देश में रखना, अपने गांव में रखना, माता पिता के पास रहना, आपको अफसोस नहीं होगा। ऐसा क्या करोड़ रुपया जो अफसोस पैदा कराए? वो 1000 रुपया अच्छा है जब अपने माँ बाप के साथ बैठ करके भोजन तो करा ले। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? कुछ कहते हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारा बेटा विदेश में करोड़ रुपया कमाता है, और एक गरीब माँ कहती है हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, शाम को बेटा हमारे साथ बैठ करके 2 रोटी खाता है। कौन सौभाग्यशाली है? जो विदेश में करोड़ रुपया कमा रहा है वो, कि जो अपनी माँ के साथ बैठ करके 2 रोटी खा रहा है वो?
हैं? माँ बाप की भी तो थोड़ा वो गलती टाइप है, वो बात गलती की चलो तो वही आते हैं बात माँ बाप। अब क्या कहूँ, माँ बाप की गलती कहूँ कि बेटी की गलती कहूँ? दोनों की गलती है, एक की नहीं है, दोनों की है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? क्योंकि हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं अमर हूँ। हर व्यक्ति क्या समझ रहा है? मैं अमर हूँ। हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। ये गलत बात है। जबकि कोरोना ने सबक सिखा दिया पैसा कुछ भी नहीं है। किसने सिखा दिया? कोरोना सिखा दिया कि संसार में पैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पल्ले पुण्य है तो तुम हॉस्पिटल से लौट जाओ, और पुण्य नहीं है तो घर में ही लौट जाओ। ये कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत शिक्षा देती हैं। मैं कहता हूँ कोरोना ने आपको कुछ लूटा नहीं है, बल्कि आपको बहुत कुछ दिया है। सीखना चाहो तो उसने बहुत कुछ दिया है। उसने ये कहा है, एक दिया दे दिया है, इसके प्रकाश में चलो। ना तुम्हारा घर कुछ है, ना परिवार कुछ है, ना पैसा कुछ है। अरे कुछ धर्म ध्यान कर लो बेटा। यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। मंदिर खोज लो बेटा। किसी ने कहा कि कोरोना ने मंदिर छोड़ा दिया। मैंने कहा कोरोना बहुत समझदार था। कोरोना बहुत समझदार था। उसने कहा ये बेटा, तूने मंदिर में भगवान को खूब ढूंढा है, अब अपने अंदर भगवान को ढूंढ ले, तुझे वक्त दे रहा हूँ। क्या? अरे क्या? उसने क्या कहा कि तूने मंदिर में भगवान को खूब ढूंढ लिया, अब तू अंदर में भगवान ढूंढ, और जब तुझे अंदर में भगवान नहीं मिलेगा तो दौड़ के फिर मंदिर आएगा। कहाँ आएगा? मंदिर। अब समझ मेरी क्या कीमत है। अब समझ मेरी क्या कीमत है। पहले मैं 24 घंटे दर्शन देता था, तो कहता था सुबह नहीं दोपहर में कर लूँ, दोपहर नहीं शाम को कर लूँगा। अब समझ कोरोना बता रहा है भगवान की क्या कीमत है। भगवान के सामने रहकर भी तो मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है। अभाव में कीमत होती है। किस में कीमत होती है? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अब जीवन में कभी कोरोना ना आए, मैं प्रतिदिन आपका अभिषेक कर सकूं, पूजन कर सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कर दो। आप कभी तो छूटे ना, तेरा अभिषेक ना छूटे, पूजन ना छूटे। भगवान मैं तड़प गया हूँ, मुझे मालूम पड़ गया है आपकी कीमत क्या है, आपकी अहमियत क्या है। जो अभिषेक नहीं करते हैं और जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो ये शिक्षा ले लें और परसों से यहाँ पर आ जाएं, ताकि मैं आपको अभिषेक का महत्व बता सकूं। कल का गैप कर रहा हूँ, परसों से हो सके तो आप आ सकते हो और अभिषेक के महत्व को समझ सकते हो। कितना महत्व है, कितनी कीमत है। आप आलस्य कर जाते हैं। अरे 10-15 मिनट निकाल करके भगवान का अभिषेक करने का प्रयास तो करो। इतना क्या लालच, कितना आलस, कितना लोभ, कितना पैसा कमाओगे जब भगवान का अभिषेक ही नहीं कर पा रहे, पूजन ही नहीं कर पा रहे, तो पैसे का क्या मतलब है। मैं उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ जो लोग भले उनके पास लाखों करोड़ों कमाने की है और होना भी चाहिए, लेकिन वो अभिषेक और पूजन नहीं छोड़ते। उन्हें हमारा आशीर्वाद। पैसा अपनी जगह है, लेकिन कर्तव्य अपनी जगह है। कर्तव्य रहेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और पैसा रहेगा, कर्तव्य छूट जाएगा तो पैसा भी छूट जाएगा। ये श्रद्धान बना करके रखो। और जो अभिषेक पूजन नहीं करते हैं वो धोती दुपट्टा खोज लो। क्यों? क्योंकि अब आपको अभिषेक करना ही करना है। इसके बिना जीवन का कोई मायना नहीं, इसके बिना नहाने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं आपको बताऊंगा नहाने का फल क्या है। नहाने से क्या होता है?
नहाने से बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। आचार्य ने लिखा है, नहाने से कहाँ जाना पड़ता है? बैतरणी नदी कहाँ है? बेंगलोर में, मैसूर में? कहाँ है बैतरणी नदी? नहाने का ये दुष्फल बताया है आचार्यों ने। मैं बताऊंगा जब अभिषेक कर रहे होंगे आप, जब उसकी विधि बताऊंगा उस समय कि आखिरकार स्नान क्यों करना चाहिए श्रावक को। तब आपको मालूम पड़ेगा हम तो अंधेरे में हैं, हम तो महान पाप कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है ये भूल गए हम नरकायु का आश्रय कर रहे हैं बैठे बैठे घर में। ये आपके मन में आएगा, आपके चिंतन में आएगा, समझ में आएगा। उसके महत्व को समझने का प्रयास करना है आपको। एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं भी ज़्यादा लोभ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग चर्चा करने लगे हैं। अब ज़्यादा लोभ नहीं करूँगा, इतना ही प्रवचन समाप्त करूँगा, इतनी ही बात। बस इतनी बात अवश्य कहूँगा कि अपने जीवन में पैसे का भी महत्व है। गृहस्थ के जीवन में पैसे का भी महत्व है, प्रेम का भी महत्व है, भक्ति का भी महत्व है और दर्द का भी महत्व है। इन सब महत्व को समझो। ये दुनिया में हैं तो इनका कुछ ना कुछ महत्व है। दौलत वाले दर्द वाले नहीं होते, ऐसी धारणा मत बनाओ। दौलत वाले दर्द वाले नहीं होते, ये धारणा मत बनाओ। और दर्द वाले गरीब ही होते हैं, ऐसी भी धारणा मत बनाओ। एक निर्धन आदमी प्रसन्न रह सकता है। सुनना अच्छी तरह से, समझ में आए तो ताली बजाना, वरना झराना ही। एक निर्धन आदमी प्रसन्न रह सकता है, लेकिन एक प्रसन्न आदमी कभी निर्धन नहीं हो सकता है। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के जानते